मुजफ्फरनगर जमीयत उलेमाए हिंद की जिला कार्यकारिणी से जिला इकाई का गुरुवार को चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला अध्यक्ष व जिला महासचिव के साथ साथ जिला उपाध्यक्षों, जिला सचिवों को सर्वसम्मति से चुना गया। चुनावी सभा का आगाज कारी हुज़ैफा की तिलावते कलाम से हुआ। चुनावी सभा का संचालन करते हुए मुफ्ती नवेद ने उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। चुनावी सभा का आयोजन प्रदेश जमीयत उलेमा से आए प्रदेश पदाधिकारियों ने चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में पहुंचकर अपनी देखरेख में कराया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर कार्रवाई पर अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए वक्ताओं ने कहा, जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। गुरुवार को शहर के मदरसा चिरागिया मोहम्मद हुसैनिया में जमीयत उलेमा-ए हिंद की जिला इकाई की चुनावी सभा थी। गुरुवार को शहर के मदरसा चिरागिया मोहम्मद हुसैनिया में जमीयत उलेमा-ए हिंद की जिला इकाई की चुनावी सभा थी। चुनावी सभा को जमीयत उलेमा-ए हिंद के झंडारोहण के साथ प्रारंभ किया गया। चुनावी सभा में जिले भर से लगभग 400 जमीयत उलेमा के सक्रिय सदस्यों ने भाग लेकर सर्वसम्मति से जिला यूनिट का चुनाव किया। जिला अध्यक्ष के लिए मुफ्ती इंतजार ने मौलाना मुकर्रम का नाम रखा, जिसे सभी लोगों ने हाथों को उठाकर अनुमति दी। जिला अध्यक्ष बनने के पश्चात मौलाना मुकर्रम अली काजमी, जिला उपाध्यक्ष के लिए मुफ्ती इंतजार काजमी, मोहम्मद आसिफ कुरैशी बुढ़ाना, मौलाना सादिक, मौलाना बदर अख्तर हाजी, अजीजुर रहमान कारी फुरकान, जिला महासचिव के लिए मौलाना अब्दुल खालिक काजमी के अलावा जिला सचिव के रूप में मौलाना अब्दुल्ला झा सांझक, मुफ्ती मोहम्मद उस्मान, मौलाना मुजफरुल्लाह, मौलाना इमरान, मौलाना नसीम, मौलाना अब्दुल्ला सरवट कारी खालिद, कोषाध्यक्ष मुफ्ती ऐनुद्दीन आदि के नामों के प्रस्ताव रखे, जिसको सभी सदस्यों ने हाथों को उठाकर मंजूरी दी। चुनाव प्रक्रिया के समापन पर प्रदेश सचिव मौलाना अब्दुल जलील काजमी सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मुबारकबाद देते हुए कहा, अल्लाह करे इनसे बड़े बड़े काम ले और खिदमत करना हौसला और जज्बा दे। मौलाना मुकर्रम ने नज़मियत उलेमा-ए हिंद ऐतिहासिक संगठन है जिसने देश की आज़ादी में विशेष भूमिका निभाते हुए बड़ी कुर्बानी दी है। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर विचार रखते हुए कहा, सरकार बुलडोजर चलाकर भय पैदा करना चाहती है, जो कि गैर कानूनी है। मौलाना काजमी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए 1 अक्टूबर 2024 तक बुलडोजर चलाने पर अंतरिम रोक लगाई है, जो कि माननीय न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है। चुनावी सभा की अध्यक्षता चुनावी पर्यवेक्षक के तौर पर आए मौलाना अब्दुल जलील काजमी ने कहा, हमारे उलमा ने दारुल उलूम देवबंद दूसरे मदरसों की बुनियाद को रखा और स्वतंत्रता की लड़ाई को मजबूती से लड़ा। मौलाना ने कहा, हम लोगों को जमीयत उलेमा-ए हिंद जैसे प्लेटफॉर्म मिला जो अपने शानदार इतिहास के लिए जाना जाता है। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर रोशनी डाली। चुनावी सभा में मौलाना अब्दुल खालिक ने जिले की सेक्रेटरी रिपोर्ट को सुनाते हुए जिले भर में जमीयत उलेमा द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। मौलाना मुकर्रम ने कहा, जमीयत उलेमा-ए हिंद का 2 साल का टर्म होता है और हर 2 साल बाद टर्म पूरा होने पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है, जो कि सदस्यता अभियान 15 अगस्त 2024 को पूर्ण हो गया। उन्होंने कहा, सदस्यता अभियान समाप्ति के बाद देश भर में यूनिटों को और ज्यादा सक्रिय मजबूत करने के लिए नए पदाधिकारियों का गठन किया जाता है। इसी संबंध में चुनावी सभा का आयोजन किया गया। आसिफ कुरैशी, मुफ्ती आज़ाद, हाफिज कामिल, मौलाना रिजवान कारी खालिद, मुफ्ती निजात, हाफिज शेरदीन, हाफिज अल्लाह मेहर, मौलाना जुबैर रहमानी, मौलाना अबसुर रहमान, मौलाना शान मोहम्मद, मौलाना अब्दुल कय्यूम, मौलाना मुदस्सिर, हाफिज कामिल, मौलाना इज़राइल, मौलाना उमर अशरफी, मौलाना हातिम, मौलाना ज़ियाउल हक, हाफिज तहसीन, मौलाना मजहर कारी मोहम्मद, हाफिज इरशाद, मुफ्ती दानिश, मुफ्ती मुजीबर रहमान आदि के अलावा सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मुकर्रम कासमी, जिला सदर जमीयत उलेमा, जिला मुजफ्फरनगर। आज प्रेस वार्ता की जा रही है, किस संदर्भ में की जा रही है? ये आज हमारा जिले का इंतखाब था। हर 2-3 साल में जमीयत उलेमा का मिंबर साजी होती है और मिंबर साजी होने के बाद जमीयत उलेमा के मिंबर बनाए जाते हैं। इस बार जो है जमीयत उलेमा के 5 लाख मिंबर अल्हम्दुलिल्लाह मुजफ्फरनगर में बने हैं। और उसके बाद जो है तमाम यूनिटें जो तहसीली यूनिटें हैं और शहरी यूनिटें हैं, जिस तरह बुढ़ाना है, खतौली है, काजी है और मीरापुर है, उनके इंतखाब कराए जाते हैं। एक सदर और जनरल सेक्रेटरी वहाँ बनाए जाते हैं, पूरी टीम वहाँ खड़ी की जाती है। उसके बाद में फिर जिले का इंतखाब किया जाता है। तो आज जो है जिले का इंतखाब हुआ है। इसमें जो है सदर और जनरल सेक्रेटरी यानी अध्यक्ष और महासचिव, उसके बाद उपाध्यक्ष 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इसी तरीके से 7 सेक्रेटरी बनाए गए हैं यानी सचिव बनाए गए हैं। अब हमारा मकसद ये है कि हमें
हमने एक अज़्म मुसम्मम किया है, हमने एक इरादा किया है कि हम आपस में मोहब्बत और प्यार के पैगाम को बढ़ाएंगे, और जो हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है और पैदा हो रहा है। जमीयत उलमा की पहले से ही कोशिश ये रही है कि जमीयत उलमा आपस में मोहब्बत और प्यार का पैगाम देती है, हिंदू मुसलमानों को आपस में साथ देकर चलती है। जब हम किसी की खिदमत करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है मुसलमान है। अगर मकान हिंदू का गिरा है तो हम उसको भी बना कर देते हैं। अगर मकान मुसलमान का गिरा है, किसी भी आफत में, या तो जमीनी आफत में या आसमानी आफत से, बाढ़ से, सैलाब से, तो हम उसका भी मकान बना कर देते हैं हर जगह पर। अब हम यही इसी पैगाम को लेकर आज से हमने ये तय किया है कि हम इसी पैगाम को लेकर अब पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर हम दोबारा से इस पैगाम को लेकर हम पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर जाएंगे और आपस में मोहब्बत का पैगाम देंगे और आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक की बात कर आपस में मोहब्बत और प्यार को इस मुजफ्फरनगर को दोबारा से मोहब्बत कर बनाने में पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मुकर्रम जी, जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बुलडोजर को लेकर और देवबंद से भी बड़ा बयान आया है, तो कैसे समझते हैं इस बयान को? और ये जो संगठन है आपका जमीयत केवल मुस्लिमों को लिए काम करेगा, हिंदुओं को भी सहयोग करेगा? देखिए, जो आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, आपने गाइडलाइन पढ़ी होगी, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि हमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है और ना हम इस चीज़ को मानते हैं कोई मीडिया वाला क्या चलाता है या कोई सोशल मीडिया वाला क्या चलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है और जमीयत उलमा भी यही बात कहती है कि जमीयत उलमा का इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदू है मुसलमान है। जमीयत उलमा सिर्फ जुल्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी कि जुल्म हो रहा था। किसी को भी पकड़ा, पैर में गोली मार दी जाती है, किसी को पकड़ा, उसके मकान, छोटा सा केस है, उसके मकान को तोड़ दिया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, पैगम्बर साहब है हमारे, उनकी शान में गुस्ताखी करता है, अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया जाता है, इसका क्या मतलब है? उस चीज़ को लेकर जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट गई थी और काफ़ी तंजीमें जमीयत उलमा के साथ में वहाँ पर गई थी। और हम इस कदम को जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, जमीयत उलमा उसका खैर मकदम करती है और उम्मीद करती है कि जो आने वाली तारीख है उसमें कोई नए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 10 निकात 10 चीज़ें इसमें बताएंगे कि आप जब वो 10 चीज़ें पाई जाएगी उसके बाद आप जो है किसी का मकान तोड़ सकते हैं। उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि वो जो है 10 चीज़ें जो है ऐसी आएगी कि ये इतनी जल्दी किसी का मकान नहीं तोड़ेगा। हम इस बात के बिल्कुल हामी नहीं है कि जो चीज़ें सरकारी ज़मीनों में बनी हुई है या इसी तरीके से रेलवे की ज़मीनों में बनी हुई है उनके मकान टूट रहे हैं, तो हम इस चीज़ के हामी नहीं है, उनके मकान टूटने चाहिए। लेकिन किसी को भी मुलजिम बनना अलग चीज़ है, उसका फैसला कोर्ट देती है, आप कोर्ट नहीं बन सकते हैं। कोर्ट तो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है, ये मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, सबके लिए कानून बराबर है। और तो जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है हम इसका खैर मकदम करते हैं और जमीयत उलमा हिंद के हमारे अध्यक्ष हैं मौलाना अरशद मदनी साहब को हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। मुकर्रम जी, बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, मंदिर तोड़े गए, बहन बेटियों की जब से खिलवाड़ हुआ, जमीयत बिल्कुल सामने नहीं आई, क्योंकि हरियाणा में नूह में दंगा हुआ, जमीयत अगले दिन प्रोटेस्ट करने के लिए आ गई, ज्ञापन देने के लिए आ गई, अपना विरोध प्रकट किया। लेकिन बांग्लादेश पर चुप्पी क्यों साथी जमीयत उलमा? देखिए, जमीयत उलमा ने विरोध किया था, जमीयत उलमा ने उसका जो है मैं आपको वो दे दूंगा जो हमने उसकी मुखालफत की थी। जमीयत उलमा किसी भी मजहब के मानने वाले हों, अगर कोई आदमी उनके ऊपर जुल्म कर रहा है तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, ईसाई मजहब के मानने वाले हो, बौद्ध धर्म के मानने वाले हो, हिंदू मजहब के मानने वाले हो, अगर मुसलमान उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं जमीयत उलमा उसकी मजम्मत करती है, अगर हिंदू मुसलमान के ऊपर जुल्म कर रहे हैं जमीयत उलमा उसकी मजम्मत करती है। जमीयत जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस बुलडोजर नीति को लेकर गई थी और जिस तरह का कोर्ट का फैसला है, उन्हें फैसला तो नहीं आया है, लेकिन विपक्षी दल लगातार इस पर सवाल उठाते थे कि बुलडोजर नीति बंद होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्षी दलों को भी वहां पर जाना चाहिए था आपके साथ में? देखिए, वो सियासी मामला है, उनको जाना चाहिए था, वो क्यों नहीं गए, वो ये सवाल उनसे किया जाएगा। लेकिन हमें ये लगा, जमीयत उलमा को ये लगा कि हमें वहाँ जाना चाहिए। इस वक्त जो है जुल्म और तशद्दुद ज़्यादा हो रहा है, किसी भी बेकसूर का मकान तोड़ दिया जाता है। मकान जो बनता है आप भी बखूबी जानते हैं, पूरी ज़िंदगी इंसान मकान बनाने में लगा देता है, उसका एक सपना होता है कि
कि मेरा मकान अच्छा मकान हो, पूरी जिंदगी कमाई मकान में लगा देता है, और ये जो है सिर्फ एक छोटे से मामले में उसको पकड़ कर उसको जो है उसके मकान को जमीन दोष कर देते हैं। ये गलत है। मुकरम जी, देखा जा रहा है, चाहे मुजफ्फरनगर जनपद की बात हो, अन्य जनपदों की बात हो, अन्य प्रदेशों की बात हो, लव जिहाद एकदम सामने से आता है। हिंदू मुस्लिम में बैर पैदा हो जाता है, तनाव हो जाता है कहीं ना कहीं। अभी मुजफ्फरनगर में 2 दिन पहले पुराना में एक बड़ा मामला है। इसको लेकर जमीयत को कोई कदम उठाना चाहिए कि नहीं चाहिए? उठाने में क्या मामला है? लव जिहाद। ये किस लव जिहाद मतलब? मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ हिंदू लड़की थी, मुस्लिम लड़का। अच्छा, अब हम ये बात कहते हैं, देखिए इस मसले को हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना चाहिए। अभी खाई खेड़ा में 2 दिन पहले परसों जो है एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ चली गई, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप लव जिहाद कहेंगे? क्या बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ इसको मजहब से नहीं जोड़ना चाहिए। जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के लेके जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को लेके जा रहे हैं, दोनों के लिए कानून बराबर होना चाहिए। हमारी ये मांग है, हम यही मांग करते हैं, और प्रशासन से हम बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं। प्रशासन हमारा बड़ा अच्छा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि वो जो है खाई खड़ा मामला हुआ है उसके ऊपर जो है निष्पक्ष जांच करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप कोर्ट से आपके चुनाव हुए हैं, एक बार फिर आपको चुना गया है, क्या भूमिका रहेगी आपकी? देखिए, मैं पहले जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था, इस बार मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इस वक्त हमारा पैगाम भाईचारा मोहब्बत का पैगाम देना है और संगठन को जोड़ना है। हमारे यहाँ इस बार 5 लाख मेंबर जमीयत उलमा से जुड़े हैं। हमें मेहनत से काम करना है, आपस में इत्तिफाक पैदा करना है। तो आपस में खलफशार होते हैं, जहाँ भी हिंदू मुसलमान की कोई बात करता है, सियासी लोग बात करते हैं, हमें इसका खड़े होकर मुकाबला करना है। जमीयत उलमा को उसका मुकाबला करना है, और जमीयत उलमा हर वक्त शुरू दिन से इसकी मुखालफत करती है कि कहीं भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए। जमीयत उलमा सबके लिए काम करती है, भाईचारा का पैगाम देती है। इसलिए कि जमीयत उलमा ने तो जब महात्मा गांधी का खिताब, इनका नाम करमचंद गांधी था, जमीयत उलमा ने अपने खर्चे से पूरे हिंदुस्तान का दौरा कराकर इनको महात्मा गांधी का खिताब दिलवाया। जमीयत उलमा किसी एक के लिए काम नहीं करती है, जमीयत उलमा सबके लिए। अच्छा, बुलडोजर एक्शन को लेकर जैसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे मेंशन किया, अपने जो आदेश अभी जारी किया, देखिए उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो राजनीतिक मामला है वो तो राजनीति वाले जाने। हम जमीयत उलमा राजनीतिक पार्टी नहीं है, और न इनसे राजनीति से कोई ताल्लुक है, सियासी जमात से कोई ताल्लुक है। हम तो सिर्फ इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे कि जुल्म ज्यादती बढ़ गई थी, चाहे वो हिंदू का मकान हो चाहे मुसलमानों का मकान हो। बेकसूर हिंदुओं के मकान, बेकसूर मुसलमानों के मकान को घर से बेघर किया जा रहा था। एक लीगल प्रोसीजर होता है, 2 महीने का नोटिस दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि भाई अपना सामान निकाल लीजिए, आपका मकान भी जो है ये अनलीगल है, ये जो है इसको हमें तोड़ना है। उसका एक प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं है कि तमाम सामान मकान में रखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि गलती मैंने की है, मेरे घर वालों का क्या कसूर, मेरी बूढ़ी माँ का क्या कसूर, मेरे बूढ़े बाप का क्या कसूर, मेरे भाइयों का क्या कसूर, मेरी भाभीयों का क्या कसूर, मैं ये बात कहता हूँ। आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसला, किस तरह का फैसला आने की उम्मीद है? लेकिन सब जगह सुप्रीम कोर्ट ने ये 10 निकात की बात की है, और 10 निकात पूरा होने के बाद ही ये मकान होल्डर चलाएंगे। 10 निकात क्या होते हैं वो आने वाली तारीख में। जमीयत उलमा हिंद एक बड़ा संगठन कहा जाता है मुसलमानों का, लेकिन यहाँ से एक आपके जिला मुजफ्फरनगर का एक गांव है पुलत, वहाँ के एक बड़े धर्मगुरु मौलाना कलीम को पहले अरेस्ट किया गया था एडीएस में। तब जमीयत सड़कों पे नहीं आई थी, जमीयत उलमा हिंद ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई थी, लेकिन अब उनको उम्र कैद की सजा हो गई है। तो लगातार सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार बड़ा तो दावा करते हैं कि बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन मौलाना कलीम के लिए जमीयत ने क्या किया? देखिए, जमीयत उलमा कभी सड़कों पर नहीं आती है। जमीयत उलमा का ये इतिहास रहा है कि जमीयत उलमा कभी धरने प्रदर्शन नहीं करती है, न कभी रास्ते जाम करती है, न कभी रोड जाम करती है। जमीयत उलमा अपना एहतजाज दर्ज कराती है, बस। जमीयत उलमा सिर्फ एहतजाज दर्ज कराती है, चाहे वो 100 लोग जाए या 200 लोग जाए, 1 लाख आदमी जाए या 2 लाख आदमी जाए, सिर्फ एहतजाज दर्ज कराती है। वहाँ कलीम साहब के मामले में जब उनको समाज मिली, जमीयत उलमा का उसमें अहम रोल रहा है। जमीयत उलमा ने उस मुकदमे को लड़ा है, और जो फैसला कोर्ट ने दिया है वो कोर्ट का फैसला है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो कोर्ट का फैसला है। उम्मीद ये है जमीयत उलमा इंशाल्लाह उसमें हाई कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट जाकर उसकी पैरवी करेगी। उम्मीद ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह वहाँ करीम साहब बाइज्जत बरी होकर इंशाल्लाह बात।
ठीक। अच्छा, वक्फ को लेकर क्या नजरिया है आप? देखिए, वक्फ जो है ये हम मानते हैं कि अल्लाह की प्रॉपर्टी है। जो आदमी वक्फ करके चला गया, अपनी प्रॉपर्टी को अल्लाह के रास्ते में देकर चला गया, तो उस पर किसी का हक नहीं है, उस पर किसी का हक नहीं। वो तो आम लोगों के लिए देकर चला गया, चाहे वो मस्जिदों में देकर चला गया या इसी तरीके से रैन बसेरा बनवा के चला गया। तो वो वक्फ जो है, वक्फ के अंदर कोई तरमीम नहीं करनी चाहिए। और वक्फ जो कानून बनाना चाहते हैं, हम कहते हैं, हमारी मांग ये है कि इसमें कोई भी रद्दो बदल या कोई किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वक्फ जो है ये सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है, किसी प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ पे जुड़े लोगों पे जो आरोप लगते हैं भाई, आज संपत्ति की लूट का तरह तरह के आरोप लगते हैं, उन्हें लेकर फिर जमीयत की क्या सोचे? आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। वक्फ को नाम क्यों ले रहे हो? वक्फ तो प्रॉपर्टी है। आप फर्द का नाम लीजिए कि भाई फला आदमी जो है ये जो है एक गुंडा है, इसने कब्जा कर रखा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। वक्फ प्रॉपर्टी से जाओ। तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेपीसी बनाई है वक्फ बोर्ड को लेकर, किस तरह का फैसला आने की उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, जेपीसी ने राय मांगी थी, हमने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन जो है 5 करोड़ के आसपास राय चली गई है मेल के जरिए से। और जो है बाकी देखते हैं क्या होता है। जेपीसी उम्मीद ये है कि पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी। हमारी तो मांग सरकार से ये है कि हिंदुस्तान के माहौल को प्यार मोहब्बत से चलने दो। हम पैगाम प्यार मोहब्बत का देते हैं, इसमें किसी भी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। आप किसी के धर्म पर जो है किसी के धर्म से लेकर किसी चीज को न जोड़ो। आप जो है वक्फ जो है ये एक अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसको जहाँ चल रही है इसको चलने दो। इसके करम जी, आखिरी सवाल, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या समझते हैं? क्या जमीयत का रुख रही है? अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है, 2-3 दिन से बात चल रही है। इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, इंशाल्लाह उसके रूप में